लोगों ने हमसे सवाल किया, गुरुजी ज्यादा जो गुरु होते हैं वो आदमी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं होते? इसका मतलब आदमी ज्यादा पूजनीय है, औरत नहीं। हमने कहा आपको गलत फहमी है। कैसे? अरे आदमी के रूप में अगर कोई गुरु बन के आता है, पर वो सबसे पहले शब्द जो बोलता है वो मां होता है। आदमी के रूप में जो गुरु बन के आता है 9 महीने रहता है, वो औरत की कोख में रहता है। तो इसलिए मां का दर्जा तो भगवान से बढ़ के माना गया हमारे पवित्र ग्रंथों में। क्या आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत करते हो? बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करते तो लानत। जरा सोचिए, आप यहां बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण मां भी है। उनको एक हॉल में मिले, बातें करी, चर्चा चली, तो उन्होंने शिकायत लगानी शुरू कर दी, गुरुजी मेरी मां ये कहती है, ये फजूल की बात। मतलब 13 से लेके 19 साल तक के बच्चे, टीनेज। हम सुनते रहे, वो बोलते रहे, मां ये कहती है, बाप वो कहता है, फलां फलां गलत है, ये वो। हमने कहा ठीक है ठीक है। लास्ट में हमने कहा बच्चों अब लास्ट की एक बात आप हमारी सुनो और जवाब दो। कहने लगे गुरुजी बोलो। हमने कहा हम आपको 3 किलो 4 किलो का बाट देते हैं, 3 दिन चलते रहो, सोते टाइम भी नहीं उतारना, टॉयलेट जाते हो, खाना खाते हो, कभी नहीं उतारना। कहते गुरुजी हम नहीं ये कर सकते। हमने क्यों? कहते इतना वजन लेके कौन घूमे। हमने कहा सही है। अरे आपकी मां ने इतना वजन 9 महीने ढोया है आपका, और उसकी 2 बातें भी आपको बुरी लगती हैं, और आप 3 किलो का बाट लेके 3 दिन नहीं चल सकते, तो क्या उसका हक नहीं जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा 2-4 आपको बातें कह दे? तो सब बच्चे रोने लगे, गुरुजी तौबा, आगे से माफ कर दो, आगे से मां की बाप की बात सुना करेंगे। तो भाइयों बहनों सबको हम कहना चाहते हैं, खास करके भाइयों को गांव से आते हैं, क्योंकि हम भी वैसे रहे हैं, जाट जमींदार खास करके बड़ी ईगोइस्ट होते हैं, बुरा ना मानना, हम भी वही कौम में पैदा हुए। बच्चा उठाएगी तो औरत उठाएगी, मर्द नहीं उठाएगा। क्यों? बेइज्जती होती है, लोग ये ना कह दें जोरू का गुलाम। वाह वाह, क्या मर्द हो आप। 9 महीने आपके बच्चे को झेलती रही पेट में, तो आपकी औरत। और जब नाम की बात आई, नाम चलाएगा आपका। और आप धर्मों में लिखा है अर्धांगनी, हिंदू धर्म में हमारे बराबर की हिस्सेदार, और आप कहां बराबर का रोल अदा करते हो? उसने तो 9 महीने गर्भ में रखा, क्या 9 महीने आपने उसका टट्टी पेशाब धोया? तो ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। बिना मतलब ही चौड़े हो के चलते हो, 4 पहिया तोड़ते रहते हो, हुक्के गुड़गुड़ा के, ये मर्दानगी है? किसी ने ताना मार दिया जोरू का गुलाम, और आप छप, मैं मूछे नीची हो गई। कमाल है। अरे मर्द वो होता है जो औरत का बराबर में साथ दे, कि हां ठीक है भाई, तूने मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैं भी इसको बराबर संभालूंगा। ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। और हमने देखा ऐसा। आज तो इतने सत्संगी हैं, इतने सत्संगी जो बराबर के हिस्सेदार हैं। वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उठाते हैं गोद में, किसी की परवाह नहीं करते। आगे से मूंछ नीची नहीं होगी, भगवान की निगाह में आपकी मूंछ ऊंची होगी अगर आप साथ दोगे तो। और आप कह देते हैं
बेटे से वंश चलता है, बेटी से चलता नहीं। क्यों भाई? क्या आपकी बेटी की रगों में आपने खून की जगह पानी भरा है क्या? अगर बेटे की रगों में खून होता है तो बेटी की रगों में भी मां बाप का खून ही होता है। जरा सोचिए, बेटे की रगों में खून होता है मां बाप का, बहू आती है दूसरी तो उनका बेटा तो आपका वंश चलाएगा, और बेटी के रगों में खून किसका होता है? मां बाप का। और दामाद आता है दूसरा, तो उसका बेटा आपका वंश क्यों नहीं चला सकता? क्या है आपके पास कोई थ्योरी? तो ये हकीकत है भाइयों। अगर बेटी ना होती तो हम में से कोई ना होता, क्योंकि हमारी मां भी किसी की बेटी थी पहले, फिर वो मां बनी। कभी सोचा है आपने? बचा खुचा बेटी को देते हो, बढ़िया बढ़िया बेटे को देते हो, क्यों भाई? पराया धन है। कैसे पराया है? खून तो आपका है, और कानून भी कहता है आधे हिस्सेदार है वो जमीन जायदाद में भी। वो तो बेचारी चुप रह जाती है कि चलो भाई को दे देते, कोई हर्ज नहीं, वरना कानूनी तौर पे आधा हक है इनका, और आप उसको पराया धन करते रहते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बीच में बिगड़ गई संस्कृति सभ्यता। क्योंकि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया गया है। सिलसिले में जाते रहते हैं, बड़े बड़े चैनल पे भी इंटरव्यू हुए, लोगों ने पूछा गुरुजी वेदों में बेटी को माता क्यों कहा जाता है, लड़की को? आप भी सुन लीजिएगा ध्यान से, सुना भी होगा पहले। जब बेटी छोटी होती है ना, हमें तो बड़ा गर्व है कि हमारी 3 बेटियां हैं, और हम अपनी भी कह रहे हैं, आप अपनी जानो। बेटी जब छोटी होती है तो सबसे पहले वो अपनी मां बाप की मां होती है। कैसे? बहुत से लोग जो आप में से राक्षस पिता नहीं है, बुरा ना मानना, हमारे चलन है राक्षस पिता, बात नहीं करने देते थप्पड़ पहले, तो राक्षस पिता ही होता है ना, उसके सामने कौन बोलेगा? जो नॉर्मल पिता हैं उन्होंने महसूस किया होगा, बेटी कहती होगी पापा आपने ये नहीं खाया, पापा आपने ये नहीं पहना, आज ये पहनो, ये खाओ, वो पियो, वो करो, तो ध्यान तो मां ही रखती, तो हो गई ना मां बाप की भी मां बेटी। आप में से बहुत ने महसूस किया होगा। अब हम कह रहे हैं तो शायद बहुतों ने हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने ये महसूस किया होगा। पति की पत्नी तो वो है, पर कहीं ना कहीं मां का रोल भी अदा करती है। अजी आप जा रहे हो, आपके बाल सही नहीं है, आपकी मूंछ आड़ी तिरछी है, ये कपड़े नहीं पहने सर्दी लग जाएगी, वो सामान नहीं लेके जा रही, ये भूल गए वो भूल गए, तो कर दिया ना मां वाला काम, पत्नी तो है ही है। तो क्या वेदों ने गलत लिखा? और फिर जब बच्चे होते हैं उसकी मां तो है ही है, तो बेचारी मां के रोल में ही सारा टाइम गुजारती है, और आप उसे कहते हो पराया धन। शर्म नहीं आती कहीं? आप उसे खाना वो देते हो जो बेटे के बाद बच जाता है, आप गर्भ में उसके टुकड़े करवा देते हो, कहीं ये है मर्दानगी? अरे वो मां जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, अगर अच्छे संस्कार दो, बेटा अगर नाम रोशन करता है तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। हकीकत है, बात है अच्छे संस्कार की। अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो बेटा भी नाम डुबो देगा, और अच्छे संस्कार दोगे तो बेटा बेटी दोनों नाम चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कार सभ्यता अच्छी दो, संग का ध्यान रखो। आप मां बाप तो हो अपने बच्चों के, पर दोस्त भी बना करो। भाइयों बहनों, एक सहेली, एक मित्र भी बना करो, ताकि बच्चा जो स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, हर बात आपसे शेयर कर सके, आपसे साझी कर सके कि मम्मा पापा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पर अगर अब पहले ही आप चित्र परेड के लिए तैयार रहते हो तो कोई आपको बात नहीं बताएंगे, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, जुल्म सहते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और आप
बस अपनी मर्दानगी समेट के घूमते रहना। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बहनों से, भाइयों से, आप अपने बच्चों के मां बाप भी बनो और एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र भी बनो, ताकि वो फ्रैंकली खुले से आपसे बात कर सकें और वो अपनी परेशानियों का हल अपने मां बाप से लें, किसी गलत दोस्त के हत्थे चढ़ के बर्बाद ना हो जाएं। जो हल आप दे सकते हो वो दोस्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपको जिंदगी का तजुर्बा होता है, वो आपका खून है, उसका आपको ज्यादा पता होता है। तो इसलिए अच्छे माँ बाप हमारी निगाह में वही हैं जो अपने बच्चों के अच्छे दोस्त भी हैं, यानी बच्चे जो उनसे फ्रैंकली बात कर लेते हैं। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, और जैसा आपको बताया कि जाट जमींदार के घर में पैदा भी हुए, नेचुरली स्वभाव थोड़ा तुणक होता ही है, तुणक मिजाज। लेकिन आप बेटियों से पूछ के देखो, हर छोटी से छोटी बात जो मां से करते हैं और बड़ी से बड़ी बात जो बाप से करते हैं, ये बच्चियां हमसे हमेशा कर लेती हैं, बेझिझक, बिना किसी डर के। और हमने शायद ही कभी इन पे बचपन में कोई ऐसा थप्पड़ उठाया हो। हम इनको बस एक निगाह से देखते तो इनको पता चल जाता है हमने कोई गलत कर रखा है। यानी जैसे सत्संग चल रहा है, ये बातें कर रही हूं और हमने इधर से इधर देखा, एक बार झट से पता चल जाता है। और इन्होंने नाम रखा हुआ है फोकस लाइट, कि वो सीधी आती है तो पता चल जाता है। बहुत सारे सेवादारों को पता चलता है, साथ संगत को पता चलता है कि हाँ भाई हम में गलती, और जिसने गलती की उसके पसीना भी आता है, वो हमें पता चलता है। आपका हमें चलता है, हमारा काफी आपको भी चलता है, क्योंकि फकीर हैं। एक दोस्ती भी तो होती है अपने बच्चों से, हमारी तो 6 करोड़ से है। हर छोटी छोटी बात तो करते हो आप, हमसे नहीं करते। कई बार फोटो से लगे होते हो अकेले में, कई बार ट्विटर पे डाल देते हो, लगे तो पड़े होते हो आप, और उसका जवाब हम उसी टाइम दे देते हैं। अब आगे जैसी आपकी झोली है, अगर आप ध्यान वैसा ही रखते हो तो जवाब आके आपकी परेशानियों को दूर कर देता है। और अगर ध्यान भटक गया, कहीं और चला गया, यार मेरी नहीं सुनते, तो फिर सुनेगा कैसे? वो तो सुन रहा था। इसी पे एक बात याद आ गई। एक कश्ती भरी हुई थी, एक नाव भरी हुई थी, काफी लोग उसमें सवार थे। कश्ती डूबने लगी, कई धर्मों के लोग थे, तो मल्लाह कहने लगा ऐसा कीजिए, एक एक हर धर्म का आदमी कुर्बानी दे, बहादुरी दिखाए, छलांग मार दे, किनारे पे पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो बाकी तो बचेंगे। तो एक ने छलांग मारी, अपने मालिक को याद किया, किनारे पहुंच गए। दूसरे ने मारी, वो भी किनारे। तीसरे ने मारी, वो भी किनारे। चौथे ने मारी, वो डूब गया। अब जो डूब गया, कहते हैं वो धर्मराज के पास गया। धर्मराज कहता, हाँ भाई क्या है तेरी बात? कहता, जी मुझे भगवान से मिलाओ। धर्मराज कहता, भगवान तो यहां आने से रहे, आप चलते हैं भगवान के पास। वो उसे लेके भगवान के पास गए। कहने लगे, भगवान जी ये केस आया है। कहने लगे, बोलो। कहते, ये बंदा कहता है 3 बंदों ने याद किया, उनको आपने किनारे लगा दिया, इसने याद किया, इसको डुबो दिया, क्या हुआ? तो भगवान हंसे। कहते, आ गया तू? कहता, जी। तो कहते, ले जवाब बताते हैं। कहते, इसने हमें याद किया धनुधारी के रूप में, हमने कपड़े डाले, धनुष उठाया, अभी तरकश लगाया ही था कि इसका मामला चेंज हो गया। कहने लगा, मुझे ये भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो साज बजाने वाले भगवान चाहिए। कहता, मैंने धनुष रखा, तरकश रखा, तो अपने साज उठाए, साज उठा के चलने लगा, इसका मूड फिर बदल गया। कहते, फिर? कहता, ये कहने लगा, मुझे आदमी के रूप में भगवान नहीं चाहिए, मुझे औरत के रूप में आके भगवान बचाए। तो धर्मराज कहता, जी फिर? कहते, फिर क्या, मैं साड़ी बांध रहा था, इतने में ये डूब गया, मैं क्या करूं? सो एक पे दृढ़ यकीन रखो, और वो एक ही है, ओम, एक ओंकार, या अल्लाह ताला, सुप्रीम पावर गॉड, वो एक ही है, उसके रूप अरबों हैं। सो एक पे दृढ़ यकीन रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा भाई। वरना भगवान जी आते आते देरी आप ही करवा देते हो, यार ये तो नहीं आया, वो आ जाए। तो आप भी ऐसा ही करते हो, याद हमें करते हो और वो भगवान तक बात जाती है,
हम तो भाई एक फकीर हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं, लेकिन भगवान का नाम गाते हैं तो नेचुरली आप जो हमें कहते हो वो भगवान तक जाती है। लेकिन जब तक भगवान सुन के कुछ करने वाला होता है, आप कहते हो मेरी नहीं सुनेगा, तो फिर सुने क्यों जब आपका यकीन ही नहीं है। सो कम से कम दृढ़ यकीन तो रखा करो। उया करने से बच्चे को दूध नहीं मिलता, उया 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 करता है तो माँ आके दूध देती है। कुछ टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना, कुछ देर तो रोना ही पड़ता है, तड़पना पड़ता है, फिर ही उसकी कृपा होती है राम की। तो ये ना यकीन को आप गिरगिट की तरह बदलते ना रहा करो, दृढ़ यकीन रखा करो। वो मालिक सुनता जरूर है, और जो दृढ़ यकीन रखते हैं भगवान पे, राम पे, ईश्वर पे, उसकी हर कमी को मालिक एक पलक झपकते दूर कर दिया करते। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।